Hello dear students, welcome to मेरे वाले notes and this is our sixth lecture in the basic thermodynamic course question series for GATE and ESE. Till now I have completed all the 5 lectures in which I have delivered all the questions and related concepts. So let's start with the next question number 16. This is also again very good question asked in GATE 2008 2 marker. Okay. In this question, it is given that a balloon containing an ideal gas is initially kept in evacuated and insulated room. देखिए सबसे पहले मैं आपको मतलब समझाऊंगा evacuated का. उसके बाद बोला है the balloon ruptures and the gas fills up the entire room. Which one of the following statements is true at the end of above process? तो बेटा सबसे पहले ये समझिए कि हमारा evacuated का मतलब क्या होता है. जैसे एक रूम है, इसको रूम मान लीजिए आप, और इवैक्यूएटेड का मतलब होता है कि देयर इज नो एयर पार्टिकल. नो मीन्स नथिंग इज देयर, नथिंग इन दिस रूम. अगर एक या दो एयर के पार्टिकल्स भी होंगे, मेरी बात आप ध्यान से सुनना बेटा, एक या दो एयर के पार्टिकल्स भी होंगे तो हम बोलते हैं वैक्यूम कंडीशन. पर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली बोला हुआ है इवैक्यूएटेड. दैट मीन्स नथिंग इज इनसाइड द रूम. नथिंग मीन्स नो एयर मॉलिक्यूल. ओके. वैक्यूम में एक दो एयर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कम होंगे बट एक दो हो सकते हैं. साथ साथ कह रहा है इंसुलेटेड. ये देखिए इंसुलेटेड, तो इसको इंसुलेट कर दूं मैं. लेट मी इंसुलेट फर्स्ट. दिस इज इंसुलेटेड, यानी कि देयर इज नो हीट इंटरेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग. सराउंडिंग के साथ हीट का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. द बलून रप्चर्स एंड द गैस फिल्स अप द एंटायर रूम्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हमें सही पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है एक बलून है अंदर और बलून को रप्चर कर दिया गया. अंदर बलून को लेके गए और रप्चर कर दिया, यानी कि जैसे ही रप्चर करेंगे, अंदर तो कुछ था नहीं, तो सीधे जो रप्चरिंग के बाद जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो रश करेंगे, ऐसे एक दूसरे की तरफ रश करेंगे, भागेंगे, और कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो वर्क इनसाइड टेक्स प्लेस बिकॉज नथिंग इज देयर. क्योंकि मैंने बताया था इवैक्यूएटेड कंडीशन पे तो कुछ नहीं था, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा इस वाले केस में? जीरो. क्योंकि वर्क डन तब होता जब कोई किसी के अगेंस्ट हम काम करते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, यहां पे सुनना ध्यान से. अगर हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क कहते हैं तो क्यों होता है हमारा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क? क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं. पिस्टन हमारा मूव करता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस को हटा के आगे बढ़ता है, तो इसलिए वर्क होता है वहां पे. लेकिन यहां पे कुछ था ही नहीं, देयर इज नो वर्क, तो W इक्वल टू जीरो. ठीक है. इंसुलेटेड दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ हीट ट्रांसफर भी जीरो होगा. वाई हीट ट्रांसफर इज जीरो? बिकॉज इंसुलेटेड इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके. तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास से कंटिन्यूअस बता रहा हूं कि जब भी कोई प्रोसेस होता है, फॉर एनी प्रोसेस, वी कैन यूज हीट ट्रांसफर Q12 इक्वल टू DU प्लस वर्क डन इन दिस प्रोसेस. तो वर्क डन भी जीरो है और हीट ट्रांसफर भी जीरो है. हीट ट्रांसफर इसलिए जीरो कि इंसुलेटेड, और वर्क डन इसलिए जीरो कि नथिंग इज देयर टू अपोज. तो कुछ था ही नहीं वहां पे, तो वर्क डन भी आपका जीरो हो जाएगा. कोई एयर का पार्टिकल नहीं था रेजिस्टेंस के लिए, तो वर्क डन जीरो होगा. किसी के अगेंस्ट कोई काम नहीं हुआ, तो DU की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? जीरो. तो DU की वैल्यू जीरो आने का मतलब हुआ कि जितनी हमारी इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी वही हमारी फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी. देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है. तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है. इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी. अच्छा, एंथैल्पी के बारे में पूछ रहा है तो एंथैल्पी भी निकाल लेते हैं. देखो एंथैल्पी सब लोग आप जानते होंगे. अगर हम एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी इक्वल टू U प्लस PV. इनिशियल कंडीशन में बात करें तो H1 इक्वल टू U1 प्लस PV, यानी फ्लो वर्क इनिशियल. H2 की बात करें तो H2 हो जाएगा हमारा U2 प्लस PV2. अब इसमें अगर P1 V1 कर दें, P2 V2 कर दें, कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज एक्चुअली फ्लो वर्क. मैं लिख देता हूं यहां पे आपके सहूलियत के लिए, फ्लो वर्क PV. तो बेटा इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क, फ्लो यहां पे कोई फ्लो वर्क तो होगा नहीं. देयर इज नो फ्लो वर्क टेक्स प्लेस, क्योंकि क्लोज सिस्टम है हमारा. सिस्टम इज क्लोज्ड. ओपन सिस्टम होता तो फ्लो वर्क होता. और इंटरनल एनर्जी आपको दे ही रखी है, इनिशियल और फाइनल. U1 इक्वल टू U2 है, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कहना H1 इक्वल टू H2. देखिए फ्लो वर्क तो होगा नहीं, वो खत्म हो गया, और U1 और U2 दोनों बराबर है, तो H1 और H2 बराबर ही आ जाएंगे.
तो इनिशियल एंथैल्पी इक्वल टू फाइनल एंथैल्पी बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एंथैल्पी भी आपकी बराबर होगी, इंटरनल एनर्जी भी बराबर होगी। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, बोथ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब बेटा ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2008 में आया 2 मार्क का। मैं इसमें आपको शॉर्टकट बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन करने की अप्रोच होती है कि हम उसको शॉर्टकट मेथड से कैसे करें जिससे हमारा टाइम बचे। अगर आपको कोई एयर सप्लाई लाइन दे रखी है इस तरह से, यानी कि कोई भी एक पाइप दे रखा है, ये देखिए, ये एक पाइप मानिए इसको, दिस इज योर पाइप, और उस पाइप में क्या फ्लो हो रहा है बच्चों? एयर फ्लो हो रही है, यानी कि आइडियल गैस फ्लो हो रही है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप। जब आइडियल गैस फ्लो होती है किसी पाइपलाइन में, और उसमें से पाइपलाइन में से हम कुछ वॉल्व के थ्रू उससे टैंक में फिलअप करने की कोशिश करते हैं उस एयर को, जो एयर पाइपलाइन में फ्लो हो रही थी। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर बनता है टी फाइनल, वो होता है गामा टाइम्स ऑफ टी इनिशियल टेम्परेचर। अब ये इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या है मैं बताता हूं आपको, पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ रिजिड इंसुलेटेड टैंक, ये रिजिड टैंक है और इंसुलेटेड है। देखो, रिजिड से तो ये बात क्लियर हो गई कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इसका, और इंसुलेटेड है तो मतलब देयर इज नो हीट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड मतलब नथिंग इज देयर, यहां पर कुछ भी नहीं था। The tank is connected with a supply line through which air passes at 1 megapascal and 350 डिग्री सेल्सियस। ये जो एयर था इसका प्रेशर दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है। ओके, a valve connected with the supply line is opened and the tank is charged with air until the final pressure inside the tank reaches 1 megapascal। ठीक है बच्चों, 1 मेगापास्कल पहुंच जाएगा फाइनल प्रेशर। द फाइनल टेम्परेचर इनसाइड द टैंक विल, देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया फॉर्मूला टी फाइनल इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ टी आई। गामा क्या होता है? फॉर एयर, गामा आपने याद किया होगा सीपी अपॉन सीवी। फॉर एयर ये कैलकुलेशन के बाद आता है 1.4 डाई एटॉमिक गैस। ठीक है ना, इस वजह से 1.4। तो 1.4 टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 350 डिग्री सेल्सियस। तो 1.4 टाइम्स ऑफ 350, तो मोर देन 350 हो गया। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा आप, ये आपको बहुत क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ईएससी और गेट दोनों में आता है ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ स्टेडी स्टेट फ्लो प्रोसेस taking place in a device with a single inlet and single outlet, the work done per unit mass flow rate is given by this। वर्क डन का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको ये वाला। ये बात मैं आपको एक लेक्चर में और बता चुका था, ये 2008 में आया 2 नंबर का, ध्यान से सुनिएगा। W इक्वल टू, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमको ये बोला हुआ है W इक्वल टू माइनस, और इनलेट से आउटलेट, यानी कि इनलेट कंडीशन यानी कि जहां से एंट्री हो रही है फ्लूइड की, और उससे आउटलेट कंडीशन तक, वॉल्यूम इंटू डीपी, चेंज इन प्रेशर, ये दिया हुआ है हमको। ओके, V is the specific volume as I stated earlier, और P is the pressure। The expression for W given above is valid only, यानी कि इसके assumptions क्या है भाई? assumptions होंगे तभी तो वैलिड होगा। If the process is both reversible and adiabatic, no, adiabatic की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्रोसेस को, इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट लगाने के लिए, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें एडियाबैटिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोसेस आपका एडियाबैटिक हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, रिवर्सिबल होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। दूसरा कह रहा है इज वैलिड ओनली इफ द प्रोसेस इज बोथ रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल। अगेन, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इस तरह की प्रोसेस कंस्ट्रेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। ये प्रोसेस कंस्ट्रेंट्स होते हैं जब हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं। क्लोज सिस्टम में इनको बोलते हैं प्रोसेस कंस्ट्रेंट्स। इसकी कोई जरूरत नहीं है इस वाले केस में जब ओपन सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? प्रोसेस कंस्ट्रेंट्स की यार कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है इज वैलिड फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। यस, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए तो हमारा ये वर्क डन इक्वल टू माइनस इनलेट से आउटलेट वीडीपी हम यूज कर सकते हैं। सी, ये कह रहा है डी तो गलत बोल रहा है कि फॉर्मूला ही गलत है। अरे ऐसा क्यों फॉर्मूला गलत बता रहे हो? इट मस्ट बी प्लस। प्लस नहीं होता बेटा, माइनस होता है। तो ये डी बात तो बिल्कुल ही गलत है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। याद भी रखना है आपको, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, जिससे कि आप इसको याद रखें। एक्चुअली ये याद रखनी है आपको, वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस,
वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, ये तब वैलिड होता है जब आपका सिस्टम कैसा हो, ओपन सिस्टम हो या फ्लो प्रोसेस हो, ओपन सिस्टम, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। क्लोज सिस्टम के लिए आप जानते हो पीडीवी प्लस का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स अ गैस इनिशियली एट दिस प्रेशर and this volume. It expands quasi-statically at constant temperature to a final volume of this. The work output during the process will be, चलिए, तो हमें क्वासी स्टैटिकली दे रखा है और कांस्टेंट टेम्परेचर दे रखा है। जैसे ही हमको बोला क्वासी स्टैटिकली, इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। वेरी गुड। और दूसरा बोला कांस्टेंट टेम्परेचर, तो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वर्क कैलकुलेट करने का। क्या फॉर्मूला होता है वर्क कैलकुलेट करने का? W इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल एल एन नेचुरल लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक है बच्चों, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक, अब बेटा यहां पे ये देखिए आपको सारा डाटा दे रखा है या नहीं। यहां पे आप बेटर है, मेरा सजेशन है कि यहां पे इनिशियल और फाइनल लिखा करिए फॉर्मूले में, 1 और 2 मत लिखिए, क्योंकि 1 और 2 लिखने से आप कंस्टेंट हो जाएंगे कि ये 1 और 2 के लिए वैलिड है। ये जनरल फॉर्मूला इनिशियल से फाइनल। अब दूसरी बात, यहाँ पे अगर ये डाटा सब दे रखा है आपको तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा होता तो वी कैन यूज आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखते हैं इनिशियल प्रेशर दे रखा है क्या? इनिशियल प्रेशर, यस, इनिशियली 0.8 मेगा पास्कल, यानी इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों? 0.015 मीटर क्यूब इंटू एल एन। वी फाइनल कितना दिया है? 0.03 डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम दिया है 0.015। ये तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वाला क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करिए, आंसर ले लीजिए, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा आप इसको कैलकुलेट करिए। ये देखिए ln2 बन जाएगा यहाँ पे, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8.31 समथिंग। यस, है ऑप्शन में 8.32 किलो जूल। तो ये आपका आ जाएगा वर्क डन का। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला सब्सटीट्यूशन है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम कमाए। अब क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कंप्रेसर अंडरगोज अ रिवर्सिबल स्टेडी फ्लो प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल है और स्टेडी फ्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो हम वो रिवर्सिबल बोलेगा और ओपन सिस्टम हुआ तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस अभी अभी सीखा है इनलेट से आउटलेट, अभी अभी तो सीखा है वीडीपी। ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हमने सीखा है। रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, रिवर्सिबल दे रखा है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस यानी ओपन सिस्टम। ठीक है, तो बोला है ए गैस एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर इज डेजिग्नेटेड एज स्टेट 1 एंड स्टेट 2। अच्छा, कंप्रेशर बोल दिया है बच्चों। क्या बोला हुआ है हमें? कंप्रेशर बोला हुआ है। तो कंप्रेसर का मतलब है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। कह भी रहा है द स्पेसिफिक वर्क रिक्वायर्ड, यानी कि वर्क को रिक्वायर्ड कर दिया है, यानी कि साइन उसने पहले ही दे दिया माइनस का। तो अब आपको साइन कंसीडर नहीं करना, क्योंकि उसने बोल दिया वर्क चाहिए आपको। चाहिए मतलब नेगेटिव तो लगा दिया आपने, उसने क्वेश्चन वाले नहीं पहले, आप बस मैग्नीट्यूड बताइए। तो माइनस साइन हटा दिए फॉर वर्क रिक्वायर्ड, यानी वर्क कंज्यूम, वर्क रिक्वायर्ड। अगर आपको ऐसे बोला हुआ है तो नेगेटिव साइन एग्जामिनर ने लगा के दिया है आपको, आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है ना, वर्क रिक्वायर्ड। तो वर्क रिक्वायर्ड के लिए क्या होगा? नेगेटिव साइन आप यूज नहीं करिए, क्योंकि वो एग्जामिनर ने ऑलरेडी लगा दिया है। तो आएगा आपका इनलेट पॉइंट क्या दिया है? 1, फाइनल पॉइंट दिया है 2, तो ये हो जाएगा वी डी पी। देखिए बेटा ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो 2009 में आया था बेटा ये 1 मार्कर, वेरी इजी क्वेश्चन। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि वर्क रिक्वायर्ड, और वैसे भी हमने देखा कंप्रेसर में वर्क रिक्वायर्ड ही पड़ता है, वर्क इनपुट देना पड़ता है कंप्रेसर के लिए, इसलिए हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाया यहाँ पे। ये तो बेटा होगा ही नहीं, ये तो क्लोज सिस्टम के लिए होता है पीडीबी। ये बी ऑप्शन गलत है, और यहाँ पे माइनस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हम लोग बना रहे हैं, जिससे कि आपको देखने में एकदम लोड ना आए। ठीक है ना, आप अच्छे से चीजों को जल्दी जल्दी छोटी छोटी क्लिप्स सीख सकें। और 5 क्वेश्चन की सीरीज है ये, एक वीडियो में ओनली 5 क्वेश्चन आपके लिए, ये आपके लिए किया जा रहा है, आपके सहूलियत के लिए।
ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए।